बंद कमरे में कुछ तो डील हुई होगी। कौन सी ऐसी डील हुई है आपके और प्रशांत किशोर? अगर हम और प्रशांत जी विषाणु और कीटाणु थे तो पार्टी बढ़ा किसे? विषाणु और कीटाणु ने बढ़ाया। देखिए, हम लोग इतने बड़े स्क्रिप्ट राइटर रहे हैं, हमारा स्क्रिप्ट कौन लिखेगा? उनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और जेडीयू कार्यकर्ताओं को अलग अलग बात कर लीजिए, अभी भी वो अलग अलग ही दिखेगा। आपका इधर आना कितना फायदेमंद रहेगा जन स्वराज के लिए? जो सीट बोलेगा बिहार में, उस पर मैं किसी भी पहलवान के सामने लड़ने के लिए तैयार हूं। खेल होगा, बढ़िया खेल। आज भी मुख्यमंत्री को बड़े प्यार से आप नीतीश बाबू बुलाते हैं। काहे नहीं भाई, हमारा वर्षों का संबंध मिलता रहा है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की राजनीति में खूब उथल पुथल मची हुई है और उथल पुथल मचे भी क्यों ना। आपको मालूम है कि इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने और ऐसे में चर्चा में बना हुआ है जनसुराज, चर्चा में बने हुए हैं प्रशांत किशोर और अब तो चर्चा में बन गए हैं आरसीपी सिंह भी। आपको मालूम है कि आरसीपी सिंह भी अब जनसुराजी हो गए हैं। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद समरीन जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे कैसे आरसीपी सिंह जनसुराजी हो गए। देखिए, जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत जी और मैं आज से 10 साल पहले भी हम लोग जनता दल यू में काम किए हैं। 2015 में जो महागठबंधन की सरकार थी, उस समय कैंपेन की जिम्मेवारी हम लोगों के ऊपर थी, तो हम लोग तो वर्षों से जानते हैं। और इधर 2 वर्ष पहले से उन्होंने बिहार में अपना कार्य प्रारंभ किया, बिहार के गांवों का दौरा किया, लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को समझा। उसके बाद उन्होंने अपने दल का गठन किया। मैंने भी 7 महीने पहले आप सबकी आवाज पार्टी का गठन किया और मैं भी पूरे बिहार में काम कर रहा हूं। देखिए, हम दोनों में एक अच्छी चीज क्या रही है ना, कि मैं भी पूरे बिहार में पिछले 2010 से घूमता ही रहा हूँ। घूमते ही रहे, क्योंकि जब जनता दल यू में पहले मैं महासचिव था, फिर महासचिव संगठन था, फिर मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष था। तो मैं जितने भी तरह के हमारी मीटिंग्स होती थी, चाहे पार्टी का हो, हमने 33 प्रकोष्ठों का गठन किया था जनता दल और सब प्रकोष्ठों की बैठकों में मैं जाया करता था। तो मैं महीने में 22 से 25 दिन बिहार के दौरे पर ही रहता था। तो जितने भी 243 विधानसभाएं हैं, जितने हमारे 534 ब्लॉक हैं या सब हैं, सबको हम लोग कई बार गए हैं, लोगों से मिले हैं, लोगों को जानते बखूबी जानते हैं। और प्रशांत जी भी उसमें काम तो किए ही, फिर बहुत ज्यादा उन्होंने किया है, तो हम लोग बिहार को जानते हैं। तो हम दोनों काम कर रहे थे अपने अपने पार्टी के लिए। तो महज संजोग है, बहुत कुछ ही दिन पहले मतलब हमारी बातचीत हुई। पहली मुलाकात कब हुई? हम बता रहे हैं, वैवी गिरी साहब आप जानते हैं, हमारे पुराने संबंध रहे हैं। जी जी जी। बिहार के माननीय उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठतम वकील हैं, मेरे बहुत पहले से संबंध रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई, उनकी माता जी का 100वां वो मन रहा था, फोटो लगाए थे, मैंने उनको धन्यवाद दिया। तो उन्होंने कहा कि प्रशांत जी भी आ रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई बहुत अच्छा है, तो हमारी तरफ से भाई आपको बधाई तो है ही, और गिरी जी आप भी अकेले चल रहे हैं, हम भी अकेले चल रहे हैं। आप लोगों को भी ताकत है और हम लोगों की भी पहचान है और हम लोग अपनी ताकत बना रहे हैं। अगर मिलते हैं तो कुछ खेल हो सकता है। ये आपने प्रपोज किया सबसे? नहीं, प्रपोज नहीं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, प्रपोज नहीं किए हैं। समझे ना जी? बस एक प्रपोज नहीं, बातचीत कर रहे हैं। तब बोले कि साहब, ये तो इस पर हम लोग को बातचीत करनी चाहिए। हम कि ठीक है। उसके बाद उनसे उनका फोन आया। प्रशांत किशोर ने कॉल किया? नहीं, हम तो गिरी जी से भी बात हो रही थी। जी जी। फिर गिरी जी ने प्रस्ताव रखा, तो हमने कहा कि भाई देखिए, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। फिर प्रशांत जी से एक भेंट हुई, हम लोग बातचीत किए
और हम लोगों ने निर्णय लिया कि ठीक है, हम लोगों को विलय करना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि विलय करने के पूर्व, क्योंकि मेरे पार्टी में इतने हमारे पदाधिकारीगण हैं, हमने प्रखंड स्तर तक अपने संगठन बना रखे हैं, तो सबसे सलाह मशविरा कर लेना चाहिए। तो मैंने तत्काल उन लोगों की बैठकें बुलाई, विचार हुआ और लोगों ने अपनी बात को रखा और बाई एंड लार्ज सब लोग सहमत हो गए कि नहीं, ये अच्छा एक मतलब मिलन हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए जी। तो देखिए, जब कोई अगर आप निर्णय ले लेते हैं ना, तो आजकल के जमाने में अगर उसको जल्दी नहीं लागू करिएगा तो फिर वो उसका, हाँ, तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने एक दिन पहले ही किया और हुआ कि अगले दिन 10 बजे कर लिया जाए। तो भाई हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, हम लोग बिहार में काम करते रहे हैं और एक दूसरे की ताकत को भी समझते हैं, और ये हम लोगों ने एहसास किया कि अगर हम दोनों मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से 2025 के चुनाव में भाई दो जो यहाँ दल है, एनडीए है, महागठबंधन है, दोनों ताकतवर है और पिछले समझिए कि 35-36 सालों से उनका कार्यकाल रहा है, वो भी मजबूत है। लेकिन ये दोनों लोग चूंकि 36 साल में वही दोनों रहे हैं, तो बिहार में सब लोगों को लगता है कुछ नवीन भी होना चाहिए, नयापन आना चाहिए। तो हम लोग जब साथ आ गए हैं तो उनके सामने एक नयापन तो आएगा, खेल होगा, बढ़िया खेल होगा, बढ़िया खेल होगा। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं, ये मेरा सवाल नहीं है, ये जनता का सवाल है। जनता जानना चाह रही है आरसीपी सिंह जी कि बंद कमरे में कुछ तो डील हुई होगी। कौन सी ऐसी डील हुई है आपके और प्रशांत किशोर के दरमियान? देखिए, एक मैं बता दूं, हाँ। मैं तो इंटरनेशनल रिलेशंस का विद्यार्थी हूँ, समझे ना जी। और हम अंतर्राष्ट्रीय डील सब अपने हैं? उसमें करते थे और डिप्लोमेसी का मैं विद्यार्थी रहा हूँ। एक बात मैं बता दूं, प्रशांत जी से मेरी कोई डील नहीं, कोई डील नहीं हुई है? डील नहीं। कुछ तो हुई होगी ना बात। बताया ना, देखिए हाँ। भाई हम दोनों एक दूसरे को जानते तो डील क्या करना है। अच्छा। हम दोनों जानते हैं कि हमारी ताकत हो जाती है, जब ताकत हो जाएगी और हम मजबूती से बिहार में चुनाव लड़ लेंगे, हमारे लोग जीत करके आएंगे, क्योंकि हम लोग न्यू एंट्रेंट है ना, अब ये स्कोर बोर्ड तो जीरो हमारा है, तो क्या चीज का डील करना है। और देखिए डील कहाँ होता है, जी। जहाँ जो लोग है ना, जी। हम क्या डील करेंगे, अच्छा बताइए। प्रशांत जी भी वर्षों से काम किए हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम किए हैं। मैं भी देखिए, मैं 28 साल तक आईएएस अफसर रहा, मैं उत्तर प्रदेश में चाहे वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी हो, कल्याण सिंह साहब हो, सबके साथ मैंने काम किया। केंद्र में आप देखिए मंत्री रहे बेनी बाबू के साथ हमने काम किया, फिर नीतीश बाबू के साथ 25 साल तक हम काम किए हैं, उनका साया प्रधानमंत्री जी के साथ हम उनके काम किए हैं, और जब केंद्रीय मंत्री के रूप में हम कार्य करते हैं तो बताइए हमारे लिए, आप जानते हैं केंद्रीय मंत्री का जो पद होता है जब वो दिल्ली में होता है ना तो मुख्यमंत्री से ऊपर होता है प्रोटोकॉल में, जब राज्य में होता है तो बराबर होते हैं। तो बताइए हम आईएएस अफसर भी रह चाहिए, हम कलेक्टर भी रह लिए, हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह लिए, हम मंत्री भी रह लिए, तो हम लोग कोई 43 सालों का मेरा भी अनुभव। प्रशांत जी ने भी पूरी दुनिया को देखा है, पूरे चीज को देखा है, तो हमको क्या है, हम लोग को डील वाले नहीं, समझे ना। डील तो वहां होती है जहां अविश्वास होता है, हम लोग अविश्वास वाले नहीं, हम लोग विश्वास वाले लोग हैं। देखिए जब आप मिलते हैं ना तो ये 100% होना चाहिए। हाथ मिला लिया है, दिल भी मिला लिया है। अरे बिना दिल के हाथ ही नहीं मिलेगा। अच्छा। लेकिन कहा जाता है कि ये अजीब मिजाज का शहर है। देखिए मिजाज तो शहर का होता है ना, मिजाज तो हमारा ठीक होना चाहिए, हमारा ठीक होना चाहिए। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं, जिस तरह से लगातार चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल जो यहाँ पर उत्पन्न होता है, वो सवाल ये है कि आप अपनी ही आशा से बड़े जल्दी निराश में नहीं हुआ। मैंने क्या कहा, देखिए क्यों विलय निराश में नहीं हुआ। देखिए जरा समझिए, आदमी को प्रैग्मेटिक होना पड़ता है, यथार्थवादी होना पड़ता है। हमारे जितने लोग आए हैं वो कहाँ से आए हैं, जेडीयू से मैक्सिमम लोग हैं, बहुत लोग तो नहीं है, और हमको कोई चीज अचीव करना है। और आजकल सब जानते हैं आप कि बिल्कुल T20 क्रिकेट का जमाना है, कौन चाहता, देखिए आप जरा बताते हैं आपको, नीतीश बाबू 94 में पार्टी बनाए, 96 में उन्होंने गठबंधन किया बीजेपी से, तो 2005 में उनको
एनडीए को सत्ता बिहार मिली, 11 साल का संघर्ष किया। आज बता दें आपको कौन सा दल में कौन लोग, हम तो चूंकि हम लोग तो इतना देखे हैं, हिम्मत है किसी में इतना लंबा संघर्ष करने की? सब चाहता है कि भाई हम लोगों के साथ इस प्रकार तुरंत की रिजल्ट स्ट्रेटजी मिले। और ये देखिए भाई, हम तो अपना जो आप ठीक है, हम पार्टी रखते, चुनाव लड़ते, कुछ आता, अपने लोगों को हमने चुनाव लोगों को लड़वाते, खेल नहीं बिगाड़ते। चुन तो देखिए अब, लेकिन देखिए अब ये 5 महीने का समय है, तो हमारे जो लोग मजबूती से तैयारी किए हो तो लड़ेंगे ही चुनाव। लेकिन साथ ही साथ आप ये समझिए कि जब हम लोग मिल जाते हैं ना, तो जो हमारे लोग हैं उनमें और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। भाई एक से एक दो नहीं होता, एक से एक 11 होता है। और जब इस चुनाव कोई भी जीतते हैं आप, देखिए चाहे आप युद्ध में जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, आत्मबल। सबसे पहले चुनाव यहाँ जीतते हैं, दिमाग में जीता जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से आपने विजय हासिल कर ली, आप कर लेंगे। और अगर आपके मन में कहीं भी संदेह, और कहाँ से मनोबल आता है? जब अपना देखते हैं कि हमारी क्षमता क्या है, हमारे पास लोग क्या हैं। तो ये तो सब लोगों को बिहार में भी समझ रहे लोग कि जब दोनों आ गए हैं, देखिए पता है ना कि प्रशांत जी का अपना अनुभव रहा है, हमारा भी इतने वर्षों का उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली सबका अनुभव है। मैं सरकार में भी काम किया हूँ, मैं पार्टी में भी काम किया हूँ। तो ये हम लोग का जो अनुभव है, उसका तो निश्चित रूप से सकारात्मक रिजल्ट आना चाहिए। पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी है, मैंने आपसे पीसी में भी यही सवाल पूछा था, दोबारा से इस सवाल को हम दोहराना चाहते हैं। मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी और उसमें आपने साफ साफ कह दिया था कि 140 लोग हमारे पास ऐसे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो क्या प्रशांत किशोर ने सहमति भर दी है आपके 140 लोगों को वो टिकट देंगे? मैंने टिकट पर नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा था उसको जरा गौर से सुनिए। मैंने कहा था कि मैंने अपना जो संगठन है उसका गठन हमने कर दिया था आपका प्रखंड तक, और 152 विधानसभाओं में, 152 में हमने विधानसभा प्रभारी बनाए थे। ये जितने हमारे विधानसभा प्रभारी हैं, ये सब चुनाव लड़ने के उसमें इच्छुक हैं, लेकिन संगठन तो बनाइएगा तब ना कि कोई चुनाव लड़ेगा। हमारे पास जो भी, मैंने एक बार नहीं, मैंने कई बार कहा कि उतने पर हमारे लोग अपना काम करते हैं, लेकिन जो चुनाव लड़ने वाले हमारे साथी हैं वो इतनी संख्या में नहीं है, समझे ना। और हमारे जितने भी चुनाव लड़ने वाले साथी सब अनुभवी हैं, पुराने लोग हैं, बहुत संख्या इनकी नहीं है। लेकिन आप जरा समझिए कि आप अगर लड़ते हैं और मजबूती से लड़ते हैं तो उसका रिजल्ट आता है। मैंने जो बताया आपको कि हम तो, हमारा संगठन 500-3400 प्रखंड में भी है, लेकिन 152 विधानसभा हमने प्रभारी भी बना दिए थे कि विधानसभा को फोकस में काम करें, जिससे कि आगे जब आप चुनाव लड़ते हैं, किसी के साथ गठबंधन से लड़ते हैं, कुछ करते हैं, तो संगठन रहेगा तब ना। क्योंकि मैं संगठन का आदमी सबसे पहले, तो उससे सीट का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, चूंकि देखिए एक बात मैं बता दूं, चूंकि आज अब हम एक पार्टी हैं, देखिए फर्क क्या होता है यही देखिए समझ, संगठन में आपको जो गठबंधन और विलय में क्या फर्क होता है ये समझना बहुत जरूरी है। गठबंधन और विलय, हाँ, गठबंधन में अपना और पराया करते हैं आप। ये हमारा सीट है, जैसे जेडीयू और बीजेपी, मैं उदाहरण आपको देता हूँ। 1996 से बिहार में गठबंधन है ना। आप माइक लेकर के चले जाइए, नालंदा जिला में चले जाइए, मैं बाहर का नहीं बोल रहा, उनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और जेडीयू कार्यकर्ताओं को अलग अलग बात कर लीजिए, अभी भी वो अलग अलग ही दिखेंगे आपको। बिल्कुल, समझे कि नहीं? यानी कि हाथ मिला है दिल। इसलिए पिछले बार चुनाव लोग लड़े थे 100 सीट पर, भाई भारतीय जनता पार्टी 75 सीट पर जीती, जेडीयू सिर्फ 43 सीट पर जीती, तीसरे नंबर की मैं बता रहा हूँ। तो वहां क्या होता है ना कि आपको वो जो है भिन्न पहचान बनी रहती है, समझे ना। और जब आप विलय करते हैं, पहचान एक होती है, और जब पहचान एक होती है ना, तब आपका स्ट्राइक रेट में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई इधर उधर नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, बड़ा तारीफ कर रहे हैं आप प्रशांत किशोर की, लेकिन एक चर्चा ये भी थी, जेडीयू में थे तो आप दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं था जेडीयू के। देखिए ये कौन चर्चा करते हैं, जरा सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। मैंने बताया ना 2015 का चुनाव जब हुआ तो कौन लोग थे। देखिए बात क्या है ना,
आप सब चीज का इलाज कर सकते हैं, जलन डाह ईर्ष्या का इलाज नहीं कर सकते। किसको जलन हो रही अरे जो बहुत लोग है ना बाहर, क्या काम है लोगों का, ज्यादातर नेता मैं बता दूं आपको, जी? जमीन पर कुछ नहीं रहता है। हाँ। वो पटना में बैठ करके इनकी बात इनकी बात और फिर आप लोगों से बातचीत करते रहते हैं। अच्छा, अरे उनका काम ही यही रहता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि जब जेडीयू में आप दोनों थे तो रिश्ते बिल्कुल मधुर अरे होते बिल्कुल। थे? हमने सुना है कि खूब कटाक्ष अंदर अंदर होती थी, रिश्तों में खूब अरे खटास भी थी। अच्छा अच्छा, सुन लीजिए, हाँ, खटास इतना रहता है हाँ, तो हम लोग तो पार्टी में चल ही न रहे थे, बिल्कुल। तो हम तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, हम्म, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तो हम लोग बोलते थे कुछ। हम्म, अगर हमारा खटास वाला रिश्ता रहता हम्म, तो कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा ना। बिल्कुल। यानी कि बिल्कुल। महज अफवाह, अरे बिल्कुल। महज अफवाह, तो कोई दम नहीं है इन कुछ चर्चाओं नहीं। में। देखिए आप, देखिए एक बात जरा समझिए कि जब आप किसी आप मैंने कल कहा था, एक शब्द यूज किया था हम्म, कि उस समय हम दोनों मजदूरी कर रहे थे, बिल्कुल आपने कहा जी। और हम आप लोगों ने अपना मेहनत घर किया, बनाए। हमने हाँ मजदूरी कर करके हमने बनाया। हाँ, अब हम लोग अपने, इतने लोगों के लिए हम लोगों ने काम किया, पहली बार अपने लिए काम करेंगे, ये भी समझ लीजिए। बिल्कुल। और हमारा एक घर है, जी। जब हमारा एक घर है हाँ, तो मजबूत घर बनाएगा ना। वाईवी गिरी ने तो कह दिया कि डेडली कॉम्बिनेशन है, प्रशांत किशोर प्लस आरसीपी सिंह इक्वल टू डेडली कॉम्बिनेशन। देखिए कारण बहुत स्पष्ट है, हम लोग सब लोग 100% वाले हैं। ठीक है। हम लोग अपना समय हाँ। और अपनी पूरी सोच हम्म, जहां रहते हैं, जिस संगठन में रहते हैं, जो भी काम करते हैं, 100% देते हैं। 100% देते हैं। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आरसीपी से? देखिए मेरा काम है हाँ। कि ज्यादा से ज्यादा हमारे उम्मीदवार हम्म, जीते, इसके लिए तो हमको और जगह जाकर प्रचार करना पड़ेगा ना। और अगर हम विधानसभा चुनाव लड़ने लगेंगे तो हमारा तो लिमिटेशन हो जाएगा। लेकिन हाँ, कल एक चैनल वाले बोल रहे थे जी। कि भाई आप तो मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते हैं, उनका सज्जन बोल रहा है। तो हमने कहा सुनो, अगर कोई चुनौती दे देगा तो जो सीट बोलेगा बिहार में, हाँ, उस पर मैं किसी भी पहलवान के सामने लड़ने के लिए तैयार हूँ। तार ठोक देंगे, ठोक नहीं देंगे, हरा देंगे साहब। हरा देंगे, यानी कि चुनौती मत दीजिएगा आरसीपी सिंह को, यही कह रहे हैं बिल्कुल। हैं? क्योंकि हम देखिए जो हाँ। चुनौती देते हैं हम लोग, जी। वो कौन लोग हैं हम्म, भाई? 2005 से बिहार में जो चुनाव हुए हैं, हम लोग तो उसमें लगे रहे हैं ना। बिल्कुल। तो कल एक सज्जन का बयान आया कि तो मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। जी। अब बताइए, अब मैं तो देश के मुखिया प्रधानमंत्री होते ना, उनके अंदर में कैबिनेट मिनिस्टर था, बिल्कुल। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं, जी। उनके साथ में काम किया, तो हमारा मुखिया का चुनाव लड़ना है। हम्म, देखिए हमारी भाई, और हमारी हैसियत कैसे बनी? जी। हमारी हैसियत ठीक है, हमारा रास्ता कोई पॉलिटिकल रास्ता नहीं था, मैं प्रशासनिक सेवा में था। मैं जिस समय सिविल सेवा में सिलेक्ट हुआ था, हमारे समय को आरक्षण होता था जी नहीं। मैं गांव से पढ़ा, गांव से पढ़ कर करके, पटना से पढ़ करके सीधे मैं सिविल सर्विस में आया, तो हमारी तो वो पहचान रही है ना। तो आई लोग जरा देख लें, जो हम बोलते हैं कि मुखिया ये और प्रशांत जी नहीं जीत सकते, लड़ सकते हैं। प्रशांत जी भी इंटरनेशनल, आकाश और निराश लोग प्रशांत जी भी इंटरनेशनल ऑफिसर में काम किए। ये लोग, एक मैंने कहा था क्लास 4th वाला जो कर्मचारी परीक्षा कभी दिया है, कभी पास करेंगे जीवन में? अच्छा। हाँ। और जब हम पर कटाक्ष करते हैं तो भाई अपने नेता को भी देख लीजिए, एक आध कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं वो। अच्छा, एक बात समझ में नहीं मैं बता दूं, जानना चाहिए, जिस समय इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता था, मार्क्स इस पर हो जाता, कोई परीक्षा नहीं। ठीक है। एक परीक्षा दिए वो नेवी का, अपने कहते थे हमको कि एक परीक्षा दिए रामचंद्र बाबू, वो भी फेल कर गए। वो भी फेल कर गए। देखिए, लेकिन उनकी पहचान एक छात्र नेता के रूप में, एक राजनीति के रूप में वही है ना। तो भाई इस तरह की बात की जाती है क्या? लेकिन आप जब बार बार हम लोगों पर इस तरह की बात करिएगा तो जवाब तो पाइएगा। आज भी मुख्यमंत्री को बड़े प्यार से आप नीतीश बाबू बुलाते हैं। काहे नहीं भाई, हमारा वर्षों का संबंध उनका रहा है। प्यार अभी भी बसा हुआ क्यों नहीं, क्यों नहीं भाई? देखिए मैं बता रहा हूँ, यही मैंने कल भी कहा है, दिल में अब भी बसते हैं देखिए सुनिए, बिल्कुल देखिए सुनिए, मैं बता रहा जी। हूँ, राजनीति में हाँ। संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण होता है। राजनीति में सार्वजनिक मर्यादा बची रहनी चाहिए, समझे ना। आप बताइए, हमारे ऊपर जो जनता दल युग के प्रवक्ता लोग टिप्पणी करते हैं या प्रशांत जी पर, तो अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पर टिप्पणी कर रहे हो।
मुख्यमंत्री जी हमको कुछ कहेंगे, नेता हमारे रहे, जो हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता था। अब वो अगर टिप्पणी करता, और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि कोई विषाणु बोलता है, कोई कीटाणु बोलता है। अब आप सुनिए, हम समझ रहे हैं कि आप जिक्र कर रहे हैं नीरज कुमार अरे हम का। काहे के लिए उसका नाम लेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर हम और प्रशांत जी विषाणु और कीटाणु थे तो पार्टी बढ़ा कैसे? विषाणु कीटाणु ने बढ़ाया। जरा समझिए। तो देखिए, हम प्रशिक्षण कराते थे, और जिनका आप नाम लिए, प्रशिक्षण में उनको हम बुला करके सुशासन पर लेक्चर कराते थे, यानी कि नीरज कुमार। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। देखिए, तो मुझे तो बड़ा खराब लगता है कि भाई मैंने क्या इन लोगों को प्रशिक्षण कराया। भाई अपनी कितनी भी तीखी तीखी बात ठीक है कहने के लिए अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। जो शब्द का प्रयोग करे ना, अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करिएगा, क्या कहेगा लोग? अब कल मुख्यमंत्री जी नहीं रहेंगे तो वैसे ही बोलिएगा आप। संस्कार देखिए सबसे जरूरी है। और जरा संस्कार अगर किसी दल में की कमी हो जाए, तो मैंने तो कहा कल भी कि अब तो चूंकि मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में चीजें नहीं है, नहीं तो मैं तो उनसे अनुरोध करता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कंट्रोल में नहीं, कुछ नहीं। देखिए, रहता ना तो मैं उनसे अनुरोध करता कि आप अनुरोध करते, यानी कि आप कॉल लगाते नीतीश नहीं, हम अनुरोध करते आपके माध्यम से कि भाई आप अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते रहे, इनको जो है ना किस प्रकार से मर्यादित भाषा का प्रयोग कर करके अपनी बात को रखना चाहिए, इस पर प्रशिक्षण करवाइए। अच्छा, लेकिन सवाल है आरसीपी सिंह जी कि बीजेपी से मोह भंग क्यों हो गया? बीजेपी वालों ने आपको वैल्यू क्यों नहीं दिया, क्यों इग्नोर कर दिया? देखिए, मुझे इग्नोर करने का सवाल नहीं है। आप जानते हैं बीजेपी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, 18 करोड़ से ज्यादा उनके वो लोग, उनका अपना सांगठनिक ढांचा है। हम जिस लेवल पर एंट्री किए हैं, जरा आप समझिए, हम किस लेवल पर एंट्री किए? जब हम केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। अब उस लेवल पर वो कहाँ हमारा एडजस्टमेंट करेंगे? देखिए, इफेक्ट है भाई, उस लेवल पर एडजस्टमेंट करने के लिए उनके यहाँ जो, देखिए, एक वो समझिए कि बीजेपी जो है संगठन की पार्टी है ना, तो भाई तो मोह भंग क्यों हुआ? मेरा सवाल सवालिया मोह भंग नहीं हुआ मेरा। प्रैक्टिकल मैंने उनको बोला था, मैंने कहा है। किसको बोला था? अरे जो मैटर करते उनको मैं बोला। मैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को ही जानता था ना, मैं किसी को और थोड़े जानता था। फर्स्ट को बोला, सेकंड को बोला या थर्ड को बोला? हमने तीनों को बोला है। तीनों को जी सुनिए, मैंने कहा सर देखिए, जब मुझे लाए हैं तो मेरा उपयोग करिएगा, तब तो आपको फायदा होगा। आप नहीं उपयोग करिएगा तो ना आपका फायदा होगा ना मेरा फायदा होगा। अरे बिल्कुल, मेरा बहुत सम्मान रहा है, आज भी है। हम पूरे पार्लियामेंट चुनाव में, आपको याद होगा, मैं दिल्ली में ही था। लेकिन सवाल उठता है कि नीतीश बाबू आ गए, तो नीतीश बाबू के सामने फिर आरसीपी सिंह कहाँ आते हैं? तो मैंने फिर हाथ जोड़ा कि भाई मैं तो बैठा नहीं रहूंगा। कारण क्या है? मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ आपको रोका नहीं गया? मैं बता रहा हूँ, देखिए, मेरे साथ जितने हमारे महत्वपूर्ण वर्कर हैं, सबको आगे चुनाव लड़ना है। और अगर हम कहीं नहीं रहेंगे, जैसे हम लोकसभा में नहीं लड़े, तो हमारे लोग क्या करेंगे? बेचारे घर बैठ साथ छोड़ देंगे? नहीं, सिर्फ साथ ही कहीं और चले जाएंगे। तो हम उसका चूंकि हम नेतृत्व किए हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि कोई रास्ता, इसलिए हमने एक पार्टी बना ली। और पार्टी बनाने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन भी मेरे पास आया। अच्छा, नड्डा जी का? अरे बिल्कुल, हमारा चूंकि व्यक्तिगत संबंध रहे, ऐसा कोई थोड़े। क्या कहा नड्डा जी ने? अरे चलिए ना, सब बातें कही थोड़ी जाती है, लेकिन हमारे संबंध रहे। और भाई हमारा देखिए, तो आगे भी संबंध मधुर रहे। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बता दूं, मैंने कल भी कहा, मैं आज भी कर रहा हूँ। आजकल क्या हो गया सार्वजनिक जीवन में कि आप संबंध को बिना मतलब का कटु बनाते हैं। मेरा जो संस्कार है, इतने वर्षों से मैंने उत्तर प्रदेश में काम किया, दिल्ली में काम किया, बिहार में काम किया। बिहार में जितने भी पार्टी के नेता हैं, नंबर 1 नंबर 2 सबसे मेरा पर्सनल संबंध है। तो जब जनसुराजी हो गए तो कहाँ बता रहे हैं आपको। दिल्ली में भी जितने भी इम्पोर्टेंट पार्टी है, सबके नेता से मेरा संबंध है। और मैं हमेशा उसको जो मधुर है उसको और मैं मधुर करते रहता हूँ। देखिए, राजनीति अपनी जगह, लेकिन अपना एक जो व्यवहार, पर्सनल संबंध अपनी संवाद है। बिल्कुल। तो कल जब आप जनसुराजी हो गए तो कहाँ कहाँ से फोन आया? किस किसने फोन किया? हमको कहा के लिए कोई फोन करेगा? बधाई दिया होगा, जानने की कोशिश। बहुत लोगों का फोन आता है, वो हम कितना का नाम आपको बताएं, लेकिन फोन तो बजा। अरे आएगा नहीं बजेगा भाई, मैं तो सबको जानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने सबके साथ काम किया है, और मेरा इस संस्कार है
कि सार्वजनिक जीवन में एक मर्यादा और सम्मान होना रखना चाहिए। चाहिए। लेकिन आपने सुना होगा कि बीते दिन तेजस्वी यादव ने भी बड़ा बयान दे दिया, साफ साफ कह दिया कि हम भी जानते हैं और बिहार की जनता भी जानती है कि किसके कहने पर ये सब हुआ है, किसके कहने पर हुआ है। हमारे और प्रशांत जी की बातचीत और किसके कहने पर होगा? कहीं से तो फोन आया होगा। अच्छा एक बात बताइए, जी। आजकल तो फोन सारा का सारा आप पता कर सकते हैं। हाँ हाँ। हमारा मोबाइल ले लीजिए, हम्म प्रशांत जी का मोबाइल ले लीजिए, हम्म। पता कर लीजिए पता कौन कर फोन कर लिए, लीजिए, कि कौन फोन किया। पता कर लीजिए कि स्क्रिप्ट किसने किस तैयार अरे कोई मैंने बताया ना, देखिए हम लोग इतने बड़े स्क्रिप्ट राइटर रहे हैं, जी। हमारा स्क्रिप्ट कौन लिखेगा? हम्म हम्म। हमारी स्क्रिप्ट कौन लिखेगा। लेकिन अंतिम सवाल है मेरा आपसे कि आपका इधर आना कितना फायदेमंद रहेगा जन स्वराज के लिए और प्रशांत किशोर के लिए। देखिए ये तो 2025 के चुनाव हम्म। में पता लगा, लेकिन आज की तारीख जी। चाहे वो जन स्वराज के हमारे कार्यकर्ता साथी रहे, हाँ हाँ। जो हमारे साथ अपना आशा पार्टी के साथी रहे, या जो हमारे समर्थक, शुभचिंतक, सहयोगी, जनता दल यू या अन्य पार्टियों में, नाम किसी पार्टी के नहीं लूंगा, सब में है, बीजेपी में सब लोग उत्साहित है उत्साहित हैं। जी, अच्छा। कि अब खेल होगा। अब खेल होगा, लेकिन ये भी सवाल है कि आरसीपी सिंह कब तक रहेंगे प्रशांत किशोर के साथ। देखिए सिर्फ 2025 सुनिए तक? सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए देखिए ये देखिए होता क्या है ना, हाँ। कि जब आप पढ़ते थे ना बचपन में ट्रिग्नोमेट्री, हाँ। तो मान लिया जाए कि ये त्रिभुज है, वो मत मानिए भाई। हम लोग साथ आए हैं और मैंने बताया कि अभी हमको 2025 का चुनाव है, उसके बाद हाँ। आप जरा सोचिए, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जब उसमें था, संगठन हमारा झारखंड में भी मजबूत था, यूपी में मैंने जितनी सभाएं नीतीश बाबू की कराई थी, पूछ लीजिएगा कभी लोगों से, जितनी बड़ी बड़ी मीटिंग कराई थी, वो तो लोग हिम्मत नहीं कर पाए, नहीं तो 2017 में बड़ी मजबूती से यूपी में लड़े होते। दिल्ली, आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब जगह मैंने काम किया है। तो हम लोग का क्या समझ रहे हैं कि 2025 के बाद हम लोग बैठे रहेंगे? अरे 2029 का लोकसभा का शानदार तैयारी कर करके हम लोग दिल्ली की तरफ जाएंगे, सिर्फ बिहार में रहेंगे। दिल्ली की तरफ जाएंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है, आरसीपी सिंह ने बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं और इशारों इशारों में कई सारे संकेत भी दे दिए हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।